हनुमान जी ने पूछा, माता जी को प्रणाम किया कि महाराज, माता जी, सिंदूर लगाने से क्या होता है, इसको क्यों लगाते हो? उन्होंने कहा, बेटा, इससे तो ये पता लगता है कि ये सुहाग देता है। दूसरा, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि इससे पतिदेव खुश होते हैं, पतिदेव की आयु और लंबी होती है, ये इच्छा हमारी होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो बात ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए। तो उन्होंने कहा, मेरे भी पति बहु है, राम जी मेरे पति भी है, मेरे पिताजी भी है, मेरे इष्ट भी है, मेरे सब कुछ। तो भक्त का जो भी होता है ना, अपने प्रभु को ही खुश करने के लिए उनका जीवन होता है। वो जो भी कर्म करता है भक्त अपने भगवान के लिए करता है कि मेरे श्याम सुंदर खुश हो जाए, मेरे ठाकुर जी खुश हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी, माता जी ने तो बताया ही नहीं है कि मैं भी ऐसा करूँगा। और उन्होंने जाकर के ना सिंदूर के जिन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया सिंदूर। और हनुमान जी कहते हैं, मेरे छोटा मोटा सिंदूर तो मेरे प्रभु को मतलब पता नहीं लगेगा, मेरे रोमों में ही रोचा रच जाएगा। तो उन्होंने ना सिंदूर इतना इकट्ठा किया और उसमें तेल जब पानी कुछ भी पाया और अपने शरीर को ऐसे, जैसे हम पहले समय में मकान कच्चे होते थे तो हमारी माताएं बहनें मकान को मिट्टी से लेपन करते थे, ऐसे। तो ऐसे हनुमान जी ने अपने शरीर को सिंदूर का लेपन कर लिया और चरणों से लेकर के सिर तक सब सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया। तो जब भगवान का दरबार लगा तो हनुमान जी वहां बैठे। तो आज पहली बार ऐसा देखा हनुमान जी को। भगवान कहने लगे कि आज हनुमान जी को क्या हो गया जी, इसने अपना रूप रंग कैसा बना लिया। तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आए, कहने लगे, हनुमान जी, महाराज जी बताओ आज्ञा। कहने लगे, ये आज आपने क्या किया? कहने लगे, महाराज मैं आपको खुश करने के लिए किया, ये बताओ कि आप खुश होए और आप प्रसन्न हैं। तो भगवान कहते, देखो हनुमान जी कितने भोले हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वानरा नाम देशम, और सारे ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधान, जितने भी गुण है सब हनुमान जी में है, सारे गुणों के खजाने हैं हनुमान, सर्वगुण निधान वानरा नाम देश, बानरों के जितने भी बानर है सबके मालिक है हनुमान जी। और ऐसे हनुमान जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, समतुल्य जी लिखते हैं। और कहते हैं कि भगत का जज होशी जत करोशी जत अश्नसी ददासी जत यत पश्यसी कौन्त्या तत् कुरुषु मद अर्पणम। गीता जी में लिखा 9वें अध्याय से, हे अर्जुन, जो भी तू कर्म करता है वो मेरे लिए ही कर,
जज होशी। हवन करता है तो मेरे नाम पर कर, भक्त मेरी खातिर सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे ही लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। जो भक्त होता है भगवान का, वो जो भी कर्म करता है अपने भगवान के लिए करता है कि मेरे ठाकुर जी खुश हो। देखो गोपियां उठी ना, जिस समय श्याम सुंदर गौआं चराने के लिए जाते थे तो उस समय वो बाहर निकल के खड़ी हो जाती दर्शन करते। जिस समय फिर वापस आते शाम को, तो उस समय उनको गौआं चराते चराते गर्मी में उनका पसीना पड़ जाता है, तो पसीने की बूंदें ऐसी सजती है जैसे कमल के फूल पर ओस पड़ी होती है। बरहा पीडन नट बर बपू कर्णियों कर्णिकारम बिब्रद वासय कनक कपेशम बैजंती च मालम गंधरान वेणु रद्र सुदया पूर्यन गोप वृंदहि वृंदारण्य स्वपदनम प्राविश्व कीर्ति। तो हनुमान जी का जो भी कर्म था ठाकुर जी के लिए। और हनुमान जी की पिछली कथा ये है कि हनुमान जी है कौन है, खुद भगवान शंकर ही हनुमान जी के बीच में आए। और क्योंकि भगवान शंकर जी की एक बार एक राक्षस हुआ, भस्मासुर उसका नाम है, नाम तो कुछ और था, फिर पड़ गया भस्मासुर उसका नाम। और उसने तपस्या की, भस्मासुर ने करी तपस्या बर दीना त्रिपुरारी रे। भस्मासुर ने करी तपस्या बर दीना त्रिपुरारी रे। भस्मासुर ने तपस्या की थी बर दीना त्रिपुरारी। बर मंगो भाई, बोले शंकर भोले भाले। और कहते हैं बर मंग भी क्या इच्छा है। वो कहना महाराज मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं भस्म होए तन सारी जी। जिसके सिर पर हाथ धरूं भस्म होए तन सारी जी। मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म ही होता है, भस्म होए तन सारी जी। तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, जो आपने मांगा वो होगा, ऐसा ही होगा। तो कहने लगा राक्षस बुद्धि किसको कहते हैं, जिसको ना पता माता का ना बहन का, राक्षसी स्वभाव। माँ नहीं मात पितु नहीं देवा, साधुन सन कर बाबे सेवा। जिनके आचरण जय बभानी, तेने चर समझानो प्राणी। और कहते शिव जी को मार करके पार्वती के साथ मैं शादी कराऊंगा, और राक्षस बुद्धि। तो उसने कहा कि मैं शिव जी को नारे मेरे पता लग जाएगा कि वरदान सच्चा का झूठा, और कि मैं शिव जी को भस्म करूंगा। तो शिव के सिर पर हाथ धरने की मन में दुष्ट विचारी। शिव के सिर पर हाथ धरन की मन में दुष्ट विचारी। भागे फिरन दसों दिश शंकर, भागे फिरन दसों दिश शंकर। लगा दैत डर पारी, लगा दैत डरवारी। लीला करे उनको इसका डर है। वो तो आप कालम महाकाल कालम त्रिपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि संकाशम गौरम गंभीरम मनभूत कोटि प्रवासी शरीरम सभुन मौलिक कलोल निचारु गंगा लस्त बाल बालिंद करते गंगा। वो तो अभी कालों के महाकाल है, और ये तो लीला हो रही है। और
जब शंकर भगवान भागे फिर दसों दे शंकर लगा दर भारी, तो फिर उन्होंने नारायण को पुकारा, विष्णु भगवान को पुकारा। भगवान नारायण आए और पार्वती बन गए आकर के, और शिव जी और उसको कहने लगे राक्षस को कि तू भाई शिव जी को क्यों मारना चाहता है? कहता मैं पार्वती आपके साथ ब्याह कराना चाहता हूँ, इसलिए मारना चाहता हूँ। वो कहते पार्वती का रूप धारण करके गौरा रूप धार हरि बोले बात असुर से प्यारी। गोरा रूप धार हरि बोले बात असुर से प्यारी। ये तू मुझको नाच नचा मैं दिखा मैं बन जाऊं नार तुम्हारी। जे तू मुझको नाच दिखा मैं बन जाऊं नार तुम्हारी। गौरा रूप तार हरि बोले बात असुर से प्यारी। जे तू मुझको नाच दिखा मैं बन जाऊं नार तुम्हारी। ये तू मैंने नाच के दिखा मैं तो मैं तेरी नारी बन जाऊंगी। तो वो कहने लगा मैं तो कभी नाचा ही नहीं। कहते मैं सिखा दूं आपको? सिखाओ। कहते मैं जैसे हाथ करूं वैसे तुम भी कर। अब वो हाथ कभी ऐसे, भगवान से नटखट है, वो श्याम सुंदर है, वो कभी ऐसे कर कभी ऐसे कर, वो भी वैसे करे। तो जैसे ऐसे किया ना हाथ, तो उसने भी ऐसे किया, उसकी हाथ उसको खा गया और वो भस्म हो गया। नाच करते अपने सिर हाथ रख भस्म होए तन सारी। नाच करत अपने सिर हाथ रख भस्म होए तन सारी। शिव बोला भंडारी साधो शिव बोला भंडारी। शिव बोला भंडारी साधो शिव बोला भंडारी। शिव बोला भंडारी साधो शिव शंकर भंडारी। शिव बोला भंडारी साधो शिव शंकर भंडारी। तो बाद विच वो भस्म हो गया। तब फिर भगवान ने अपना रूप श्याम सुंदर का बना लिया और शिव जी महाराज दोनों इकट्ठे हो गए और शिव जी महाराज कहने लगे आपने आज बहुत उपकार किया मेरे, मैं इसका क्या कर सकूं, पर जब त्रेता युग में आपका रामावतार होएगा तो मैं हनुमान बन करके आऊंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। और ये है तो भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते वे का प्रणव अक्षर के मध्य जे तीनों ही एक। ये हमारे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, हमारे को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। देखो जेड़े संत होते हैं ना, जब पाठ करते हैं तो वो क्या लीला, जो भगवान की लीला उसको हृदय में धारण करते हैं। इस समय भगवान जी कर रहे, इस समय भगवान जी हो रहा, इस समय भगवान जी हो रहा। एक लड़का था कोई और उसको भगवान की लगन लग गई, किसी संतों की कृपा हो गई। एक पूजा होती साकार, एक पूजा होती है कि मानसिक पूजा कहते हैं कि आंखें बंद करके ना ठाकुर जी को खीर भी बनानी, ठाकुर जी को रोटी भी बनानी, ठाकुर जी को कड़ी भी बनानी, ठाकुर जी के लिए ये भी बनाना और मन ही मन बनाना। और ठाकुर जी को अब ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब ठाकुर जी भोग लगा के ऐसे विश्राम कर रहे हैं, अब ठाकुर जी उठ के स्नान कर रहे हैं। ऐसे उनकी लीला ऐसी होती है। तब एक मुंडा था, उन वही लगने लगे मानसिक पूजा करे भगवान को, तो जीरो भगवान की लगने लगी। फिर वो संसार भी रखता सुंदर ही था, उन दो ही नजर आने सब जगह ही। और पूरा जो भाई था ना वो लड़के का, वो कहने लगा ऊपर जनानियां चक देनी घर के काम, वो एक काम करता कुछ नहीं है, ऐसे वेला फिरता रहता है और
इन दिनों जंगल से बैठ के ना गहुआ चालता था और अखा मिल कर ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया ध्यान लगा देता। तो पाई आया खिंचा, क्रोध में आया, ऐसा लत मारी पीछे से अपने छोटे भरा, लात मारी तो ऐसे मुंह पलट गया ना, तो उसके अंदर से गरम गरम खीर निकली, ताजी खीर, सुगंधीदार खीर। कहा ये क्या है? तो कहने लगा वीरा, मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खीर बनाई, मानसिक पूजा इसको कहते हैं, मानसिक। जो बड़े 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 भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो उनका भजन यही होता है, आज मेरे ठाकुर जी जय लीला कर रहे, आज मेरे ठाकुर जी ने जय किया, आज मेरे ठाकुर जी ने जय किया। एक राजा था कुलशेखर, क्या उसका नाम है, भगतपाल में आता, वो रामायण की कथा सुनता था पर बीरे की कथा नहीं सुनता था, मतलब बिछोड़े की, जैसे भगवान को वनवास दिया ये कथा नहीं सुनता था, जैसे सीता हरण हुआ ये कथा नहीं सुनता था, बीरे की कथा नहीं सुनता था। और क्यों नहीं सुनता था? उसको तो वो कथा नहीं, वो साक्षात ही समझता था क्या ये हो रहा है, साक्षात है। तो एक बार वो पंडित जी जो कथा सुनाते थे ना, वो आप बीमार हो गए, उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा तू कथा सुनाया, रामायण की कथा करते थे। उसने सीता हरण लगा दिया, उसको बताया भी नहीं, पता भी नहीं था, सीता हरण लगा दिया, रावण सीता को चोरी करके ले गया, बस उसी से उसके वेश आ गया राजा। राजा कहने लगा, कौन है रावण जो मेरे माता जी को ले गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मत जल्दी जल्दी कूड़ा खोला, उस पर सवार हुआ, तलवार ली, लंका की तरफ चल पड़ा और आगे आ गया समुद्र। और भगवान ने कहा इसने तो समुद्र में छलांग लगा, कोई झूठ नहीं है। तो भगवान उसी समय पुष्प विमान पर भगवान लेकर आए और उतरे और उसको दर्शन दिए और कहने लगे, रावण को मारे आया, सीता जी के साथ है। तब उसको मन में चैन आए। ऐसे भी भक्त होते हैं जो कथा सुनते हैं, उनकी वो कथा सुनते सुनते उनकी वृत्ति कथा में लग जाती है। माला फेरते रहते हैं, वृंदावन देखो बड़े बड़े संत हजार हजार रुपए की माला होती है उनके पास, और भजन करते रहते, कथा में लीन हो जाती। जो लीला है ना, रास लीला, ये उसको ये नहीं देखते कि जो बालिक होते हैं, जो उस समय जब पहरावा पहनने ना ठाकुर जी का, तो उसे साक्षात भगवान होते हैं। और जो हमारे जिला होशियारपुर के जाट घर के संत हुए, उनका नाम था हरि बाबा जी। वो तो जब रासलीला होती थी ना, तो रोते ही रहते थे और ठाकुर जी को पंखा चलाते, ठाकुर जी को जो ठाकुर जी बनते थे ना, उनको चवर चलाते। वृंदावन में एक गोकुल है ना, गोकुल, वहाँ रमन रहती है, संतों का स्थान है। आप जानते होंगे संतों को, बड़े फेमस संत है गुरु शरणानंद जी। और गुरु शरणानंद जी के लिए बड़े बड़े संत हुए, वो रासलीला रोज देखते थे ठाकुर जी की। एक दिन कोई ऐसे आगे तो भी थे, वो भी संत, उनको कहा कि हम रासलीला देखने जाना थे, आप भी चलो। आप क्या करते हो? जो लड़कों की लीला क्या देखते हैं, जो नाटक करते हैं, जे है वो, मैं तो इनको मानता नहीं। लगे ना मानो देखने से तुम बाप पीछे बैठ जाओ, आप नहीं मानना तो मैं तो जाना मेरा नहीं जगह, मैं जाता नमस्कार करता। वो हार लगे ठाकुर जी को पाने के लिए, वो और जरा दुआ महात्मा तो पीछे बैठ गया। तो ठाकुर जी उसने क्या, संतों ने कहा
उन्होंने हरनाम दसता। उनके आप कैसे मानते? कहते मेरे को कोई चमत्कार दिखाए। तो उसी समय ना रासलीला करने वाले ठाकुर जी स्टेज से छलांग लगाई और उसकी गोदी में जाकर बैठ गए और उसके गले में हाथ डाल दिया। और जब ठाकुर जी का स्पर्श उसको हुआ तो उसके आंखों में झर झर आंसू आने लगे। मेरे ठाकुर जी इतने दयालु है, मेरे ठाकुर जी इतने कृपालु है। और स्पर्श होने से, जब उनकी कृपा होने से, वो नास्तिक महात्मा थे और वो आस्तिक हो गए, साकार को नहीं मानते थे। आज के बाद फिर साकार उनको मानने लगे ठाकुर जी। वृंदावन में बहुत कुटिया संतों के बने, वो गोकुल में, वहाँ रमणीति उसको कहते हैं ना, वहाँ भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने माटी खाई, लेटते थे, खेलते थे भगवान, इसलिए उस जगह का नाम रमणीति है। वहां पर आज भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी वहां पर आज। और बड़े जड़े संते साढ़े बापू जी ने बहुत नजदीक थे संत कड़ारी जी, और उन्होंने हूँ शरणानंद बैठे है, वो भी मैनू कहते मैं बापू का नाम लेंदा था, कहते हाँ हाँ, उनके आपस में बड़ा प्रेम था। सो जेड़ा ये लीला सामने आ रही, कथा सुनने ये कुछ आनंद हो रहा है। बाकी तो आप अपनी जगह सारे ठीक है, लेकिन भगवान की लीला का आनंद बखरा ही है। भगवान की कथा का आनंद भी बखरा ही है, अलग ही है। और उसको जो है अपने मान लिया ना, तो ठाकुर जी कभी कभी सपने में भी दर्शन देते हैं, चाहे फोटो रूम में आए, चाहे वो किसी रूम में आए, ठाकुर जी वो कृपा करते हैं। जहाँ का जहाँ पर सात स्नेहु, सोते ही मिले ही न कुछ संदेह। जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम है वो उसको दर्शन जरूर देता है, ऐसी बात नहीं है। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, पर तुम प्रेम से श्रद्धा से उनको बुलाते ही नहीं। जब असी सोना सुसाद नहीं करना करके होर उधर उधर, तब हम सुपनों में बैसे रहने। और जब ठाकुर जी वो ध्यान होगा तो ठाकुर जी कृपा करें।